नमस्कार, मेरा नाम विकास छाजेड़ है और मैं अभी बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उफा में हूँ और यहाँ के स्टिमुलेशन सेंटर में आया हुआ हूँ। अभी हमने एक रूम में एंटर किया हॉल में। इस हॉल में इस तरह से कैबिन्स बने हुए हैं नंबर 1 से, और हर कैबिन में इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशन रखे हुए हैं जो मेडिकल टर्म में बच्चों को प्रैक्टिस करनी होती है। तो डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पे सिखाया जाता है, जैसे कैसे CPR देना है या किस तरह से मतलब जो भी मेडिकल एक्टिविटी जैसे करनी होती है, बच्चों को सीखनी होती है कैसे ब्लड को चढ़ाना है। तो हर केबिन में इस तरह से रखा हुआ है और हर केबिन में बताया जाता है कि किस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन पे करवाया जाता है, उसके बाद बच्चों को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। Коммуникационные технологии обучения. तो ये जैसे कैसे Консультации, डॉक्टर बैठेगा, किस तरह операционные. से चेकअप करेगा, तो उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन ये है। इसी तरह से अलग अलग कैबिन्स हैं इसके। Здесь может быть различные манекены в зависимости от того, что хочет преподаватель или студент в данный момент времени. Здесь вот подготовлены как функции спинного мозга. तो रशियन में बता रहे हैं और मेरे साथ में जो वीडियो शूट कर रहे हैं, मेरे साथ में अभिनव है। अभिनव 5th ईयर के स्टूडेंट हैं। वो ट्रांसलेट करके जो वीडियो में पीछे आवाज़ आ रही है वो अभिनव की है। तो Здесь может быть другое. Вот, допустим, если акушерство, это манекены для родоразрешающие. Если хирурги, допустим, различные другие шовные технологии, обучающие материалы. Здесь повторяется. Вот это यहाँ से दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। сердечно-легочная реанимация. ये CPR के लिए है। यहाँ पर हम CPR प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगेन वही चीज़ें सारी रिपीट होती हैं। То же самое экстренная медицинская помощь повторяется. Да. For the external medical help. ओके, То же самое здесь. तो इस तरह से ये अलग अलग कैबिन बने हुए हैं। उसके बाद दोबारा से यहाँ से फिर दोबारा वही 1 2 3 4 5 कंपार्टमेंट से स्टार्ट हो जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस कर सकें। Экстренная медицинская помощь и так далее. Вот так идет. सो कुल मिला के टोटल 15 कैबिनेट्स हैं और एक ग्रुप में 15 ही बच्चे होते हैं। सो एवरीवन गेट चांस टू प्रैक्टिस। Здесь обучаются большие группы, यहाँ पर एक बड़ा мастер-классы. Здесь कर тоже सकते можно разворачивать ये мастер-классы. कोई कॉमन больших क्लास जैसे группах. करनी हो, मास्टर क्लास करनी हो, तो इसके लिए ये पूरा बीच में ये इस तरह से स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे सभी बच्चों को क्लब करके एक साथ Здесь समझाया то जा же सके। самое повторяется. ये और फिर यहाँ पर फिर से से वही repeat वही होगा। कैबिन है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जितनी भी स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर पाए। These are the oldest students. Сердечно-легочная реанимация, вот, допустим. Индивидуально обучающие, индивидуально контролирующие. अभी हम Functional सेकंड फ्लोर पर आ diagnosis. चुके हैं और यहाँ पर अभिनव क्या है सेकंड फ्लोर पर? Functional diagnostic department. अच्छा, This is a representation of Обучается ECG. функциональная диагностика, которая позволяет всю диагностику, аускультации, перкуссии, वहाँ पर हम ऑस्कल्टेशन, प्रीकर्शन सब कुछ कर सकते हैं। पाल्पेशन कर सकते हैं, ЭКГ ECG कर सकते हैं। и другие многие функциональные, которые определяются необходимы для будущего врача. Тут манипулируется и технология различных заболеваний. यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन होती है टेक्निकल। Программа позволяет изучать различные заболевания, при которых показываются те или другие методы. तो अभी हम आ गए हैं स्टिमुलेशन सेंटर के 3rd फ्लोर पर। यहाँ पे चिल्ड्रन का लाइक पीडियाट्रिक वार्ड जैसा इन्होंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन बना रखा है। प्रेगनेंसी के बाद जैसे बच्चों को लाया जाता है, तो जो भी बच्चों में जैसे बीमारी है या जो भी बच्चों के लिए जो पीडियाट्रिक वार्ड में जैसा होता है, तो वैसा पूरा ये डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे बनाया हुआ है। बेसिकली क्या है कि कोई भी मेडिकल स्टूडेंट ऐसा नहीं कि वो फर्स्ट ईयर में है तो वो मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो गया या सीधा वो पेशेंट पे काम करेगा। उसको थियोरी पढ़नी पड़ेगी, उसको डेमोन्स्ट्रेशन पे काम करना पड़ेगा, उसको समझना होगा, बॉडी का स्ट्रक्चर, एनाटॉमी समझनी होगी,
उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। तो ये उसका वही प्रोसेस है। सेकेंड ईयर में बच्चा यहाँ पे आता है, फर्स्ट ईयर में यहाँ पे आता है, थियरी क्लासेस में बैठता है। सेकेंड ईयर से जैसे जैसे उनके थर्ड ईयर से हॉस्पिटल्स वगैरह के रोटेशन स्टार्ट होते हैं, तो फिर वो हॉस्पिटल्स में जाना, पेशेंट को देखना, और इस तरह से उनका पूरा ये प्रोसेस होता है। बट ये यूनिवर्सिटी का बहुत ही अच्छा मतलब स्ट्रक्चर इन्होंने डेवलप किया है स्टिमुलेशन सेंटर का। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जैसे क्या क्या मॉडल्स वगैरह, मतलब क्या क्या डिसीज जैसे उनको हो सकती है आफ्टर डिलीवरी, या तो इस तरह से ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू इसमें यहाँ पे बच्चों की बीमारियाँ वगैरह वो सारा बताया हुआ है। जो बच्चों के एनाटॉमिकली बोन्स होती है वो कहाँ पर होती है, हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। उनके रिफ्लेक्सेस चेक कैसे करते हैं, वो सब चीज़ डेमोन्स्ट्रेट कर सकते Терапия неонтологии новорожденных. ये बच्चों का आईसीयू रूम है। पोस्ट डिलीवरी बच्चों को जैसे बहुत ज़्यादा बीमार है या उनका आईसीयू में कैसे ट्रीटमेंट होता है, तो वैसा पूरा ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और यहाँ पे समझाया जाता है कि किस तरह से बच्चों का ट्रीटमेंट क्या डिसीज पे कैसे किया जाता है। ये कंप्यूटर क्लास है जहाँ पर इंटरनेट सब कुछ होता है, और इंटरेक्टिव बोर्ड है जिसमें टीचर सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता है हर एक प्रोसेस, और यहाँ से एक्सप्लेन करने के बाद हम परफॉर्म कर सकते हैं बाकी सब रूम्स के अंदर। ये अभी हम 4th फ्लोर पर आ गए हैं और ये पूरा सर्जरी का सेक्शन है। जितनी भी सर्जरी होती है जैसे न्यूरो से रिलेटेड या एंडोस्कोपी वगैरह या किसी भी तरह की कोई भी सर्जरी है, तो उससे रिलेटेड ये पूरे सेक्शन जैसे यहाँ से वहाँ तक बनाए हुए हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि किस तरह से सर्जरी किया जाता है। Профессора, академики, наш ректор, академик Павлов Валентин Николаевич. ये न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हम न्यूरो सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं मॉडल्स के ऊपर, और साथ ही साथ स्पाइनल सर्जरी भी परफॉर्म कर सकते हैं। और ये माइक्रोस्कोप है जो कि फाइन टू फाइन डिटेल्स के लिए हेल्पफुल रहता है। ये यूरोलॉजी है, यहाँ पर यूरोलॉजिकल सर्जरी एंड एग्जामिनेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं ये सब बताया जाता है। दिस हॉल फॉर ऑब्स्ट्रेक्ट एंड गाइनी, कि डिलीवरी के टाइम पर कैसे पेशेंट्स के साथ डील करना होता है और किस किस पोजीशन में Отрабатывается роды нормальные при головном прилежании, ставится вот здесь, или ये नॉर्मल पोजीशन होती है या फिर ये पोजीशन हो सकती है। И здесь отрабатывается технология родоразрешения. और सारी की सारी टेक्नोलॉजिकली हर पोजीशन में कैसे डिलीवरी करनी है उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन होती है। ये इस सेक्शन में जैसे कैसे नेप्रोस्कोपी होती है, कैसे लंग्स की डिसीज को देखना होता है, किस Здесь तरह से, показывает всю तो технологию. उसका डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे बताया जाता है। ये अल्ट्रासाउंड का सेक्शन है। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन है और यहाँ पे जैसे ये डेमोन्स्ट्रेशन है, तो कैसे अल्ट्रासाउंड को परफॉर्म करना है वो यहाँ पर सिखाया जाता है। Ну вот можете здесь попробовать. Вот, пожалуйста. И так проводится, здесь определяется. क्या ऐसे लगा ना? हाँ हाँ, नीचे की तरफ ऐसे ही इसको Держать надо не так, вот так. Вот так. तो ये जैसे इस तरह से अल्ट्रासाउंड करके और यहाँ पे बताया जाता है और यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाता है। तो इस तरह से ये डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू यहाँ पे सिखाया जाता है। तो इतना कुछ यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू पहले बताया जाता है। इससे पहले थियोरिटिकल बताया जाता है और उसके बाद आपको हॉस्पिटल में जाके, मतलब साथ साथ में हॉस्पिटल की प्रैक्टिस भी चलती है। तो जो आप थियोरी में पढ़ रहे हो, जो डेमोन्स्ट्रेशन पे सीख रहे हो, उसके बाद आपको हॉस्पिटल जाके वहाँ पे लाइव पेशेंट पे भी करना होता है। एज ए ऑब्जर्वर आपको सिखाया जाता है। तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर रशिया का इसलिए अच्छा माना जाता है कि इस लेवल की यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। Здесь отрабатываются хирургические навыки. तो ये सर्जरी की प्रैक्टिस के लिए किन किन इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, किस तरह से सर्जरी को एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे की जाती है, तो उसके लिए ये सारे इक्विपमेंट्स हैं
ये जैसे इंजेक्शन है और किस तरह से वेन्स को फाइंड करना है, किस तरह से इंजेक्ट करना है, Intravenous तो ये injections लगाना इस तरह से बताया जाता है। मतलब मैं डेमोन्स्ट्रेशन भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, बट अभिनव जो है वो मेडिकल स्टूडेंट है, वो बता सकते हैं कि ये जैसे क्या है अभिनव। ये दो जैसे आर्टरीज होती हैं, दो आर्टरीज को कैसे आपस में कनेक्ट करना है। अच्छा, सर और ये जैसे इक्विपमेंट्स हैं तो ये सारे क्या है? ये भी ये सूचरिंग के लिए कैसे हम सूचर परफॉर्म कर सकते हैं, कोई भी कट है और उसको कैसे हम सूचर कर सकते हैं, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये डेमोन्स्ट्रेशन है कि कैसे सूचर करते हैं। ये दिखा रहे हैं कैसे निडल को होल्ड करना होता है, कैसे निडल के अंदर थ्रेड डालना होता है और कैसे फिर सूचरिंग करनी होती है। तो मतलब ये प्रोफेसर हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो अपने वहाँ पे जैसे टाँके लेते हैं कोई चोट आने पे या चमड़ी के कटने पर, तो किस तरह से लिया जाता है। तो ये जैसे स्किन है और ये इस तरह से इसको इंसर्ट करके और ये ऐसे इस तरह से लिया जाता है। Молодец, здорово. Хирург. He is already तो surgeon. ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छे से आपने लिया है, आप कर सकते हो। आप सर्जन थैंक यू, बन सकते हो। स्पasiba। इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सर्जरी में या मेडिकल प्रैक्टिस के दौरान जो काम आते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये।